आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए जी। अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। आज कुछ खास दिन है क्या जो आप घर जल्दी आ गए? वरना आपकी छुट्टी तो ऑफिस से 6 बजे होती है। नहीं सुनिधि, मैंने ही छुट्टी जल्दी ले ली। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। जब तबीयत ठीक है तो फिर जल्दी छुट्टी क्यों ले ली ऑफिस से? तुम्हें क्या नहीं पता कि 4 दिन बाद दिवाली का त्योहार है? पता है, तो यह दिवाली का और आज के आधे दिन की छुट्टी का क्या लेना देना? मैंने आज जल्दी छुट्टी इसलिए ली ताकि मैं बच्चों के साथ में बाजार जाकर कुछ खरीदारी कर सकूं दिवाली के लिए। मैं सोच रहा था कि आज ही मैं फटाके और बच्चों के लिए कपड़े खरीद लूं। अभी दोपहर का समय है, अभी मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। शाम को अगर निकलूँगा तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी कि हमारा तो मार्केट में पैर रखना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी छुट्टी लेकर बच्चों के साथ में मैं दोपहर में ही मार्केट चला जाऊं और उनके लिए कपड़े और फटाके खरीद लूं। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मुझे भी दिवाली के लिए कई सारे सामान खरीदने हैं। घर को सजाने के लिए और पूजा पाठ के लिए भी कुछ सामान खरीदने थे। मैं सोच रहा था सुनिधि कि जो पूजा का सामान है और घर की सजावट के लिए जो सामान है उसे हम कल खरीद लेंगे और हम दोनों ही जाएंगे। आज मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आज दोनों बच्चों को साथ में लेकर जाता हूँ और उनके लिए कपड़े और फटाके खरीद लेता हूँ। फिर मैं कल तुम्हारे साथ बाजार जाऊँगा, तो फिर हम मिठाइयाँ, कपड़े, पूजा पाठ के सामान और घर को सजाने के लिए जो भी सामान लगेंगे वह सब हम खरीद लेंगे। क्या है ना, एक साथ सारे के सारे सामान अगर हम खरीदने जाएंगे तो सामान पकड़ने नहीं बनेगा और मार्केट में तो ऐसी भी बहुत भीड़ रहती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आधा काम अभी कर लेता हूँ, फिर आधे सामान को खरीदने के लिए हम दोनों कल फिर चलेंगे और साथ ही साथ में माँ और बाबूजी के लिए भी कपड़े खरीद लेंगे। अगर हम बच्चों के साथ में अभी सब सामान खरीदने जाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर घर जल्दी चलने की जिद करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आधा सामान आज खरीद लेते हैं, बाकी बचे हुए सामान को हम दोनों जाकर कल खरीद ले आएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। वैसे ही करते हैं। बच्चे कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे स्कूल से। जैसे ही वह आ जाएंगे तो मैं उन्हें तैयार करके आपके साथ भेज दूंगी। पापा, हम तैयार हो गए हैं। कहाँ चलना है हमें? पूरव बेटा, अभी हम तुम्हारे लिए और तुम्हारी दीदी श्रेया के लिए दीपावली के लिए नए कपड़े और फटाके खरीदने जा रहे हैं। तो पापा, हम अभी क्यों जा रहे हैं कपड़े खरीदने? हम तो फटाके और कपड़े शाम को भी जाकर खरीद सकते हैं। शाम को जाने में मज़ा भी आएगा। नहीं बेटा, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और अभी त्योहार का समय भी चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि उतने भीड़ में हम सब कहीं भटक जाएं या कुछ हादसा हो जाए। इसलिए अभी चलते हैं। अभी दोपहर का समय है, बाजार भी खाली रहेगा, तो हम आराम से जो भी चीज़ खरीदना चाहें, जो भी चीज़ देखना चाहें, आराम से कर सकेंगे। वरना अगर शाम को गए तो उस समय हड़बड़ी में हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीद लेंगे, और अगर हड़बड़ी में कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो पता नहीं खराब चीज़ हाथ ना लग जाए। इसलिए अभी चलते हैं। ठीक है पापा। तुम लोग तैयार तो हो गए ना? हाँ पापा। चलो चलते हैं बाजार।
और योगेंद्र भाई, कैसा चल रहा है खरीदारी दीपावली की? हम तो अभी ही निकले हैं दिवाली की खरीदारी के लिए। तो रोहन, तुमने खरीदारी कर ली दीपावली की? मैंने तो खरीदारी लगभग पूरी कर ही ली। थोड़े बहुत सामान पूजा पाठ के बचे हुए हैं, वह मैं दीपावली के एक दिन पहले खरीदूंगा। बाकी रही बात कपड़ों की, पटाखों की, वह तो मैंने अभी खरीद लिया है, और मिठाइयाँ भी खरीद ली है अभी। चलो अच्छा है, तुम सही समय में आकर लगभग सारे सामान खरीद ही लिए। तुमने नहीं पूछा कि मैंने क्या क्या खरीदारी की। बताओ, क्या क्या खरीदा है? शायद मुझे भी कुछ आइडिया लग जाए तो मैं भी वही सब खरीदूं। मैंने अपने बेटे टिंकू के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदे हैं, वह भी ब्रांडेड शोरूम से, और उसी शोरूम से मैंने अपने लिए भी कपड़े खरीदे हैं और अपनी वाइफ के लिए भी कपड़े खरीदे हैं। मैं कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे शोरूम में जाकर कपड़े नहीं खरीदता। अरे भाई, हम शहर में रहते हैं और दिवाली मनाने जब गांव जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे भी, तो थोड़ा शहरी वाला ठाट बाट भी तो रहना चाहिए, ताकि लोग जब हमें देखें तो उन्हें भी लगे कि हाँ, हम शहर में रहकर खूब रुपए कमा रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने इस शहर के सबसे बड़े मिष्ठान दुकान से मिठाई खरीदे हैं, वह भी खूब अच्छे महंगे महंगे वाले, जिन्हें मैं गांव में प्रसाद के रूप में बांटूंगा, ताकि लोगों को पता तो चले कि हम कोई छोटे मोटे सस्ते मिठाई नहीं खाते, क्वालिटी की मिठाई खाते हैं। और तुम बताओ, तुम क्या क्या खरीदने की सोच रहे हो? तुम कपड़े कौन सी दुकान से खरीदोगे? मैं उतने बड़े ब्रांडेड दुकानों में तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं यही छोटे मोटे दुकानों में जाकर कपड़े खरीद लूँगा। वहाँ भी अच्छे कपड़े सस्ते दाम में मिल जाते हैं। अभी तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही कपड़े खरीदूंगा और पटाखे खरीदूंगा। कल मैं फिर आऊँगा मार्केट में तुम्हारी भाभी को लेकर, तो उस समय मैं अपने लिए और तुम्हारी भाभी सुनिधि के लिए भी कपड़े खरीदूंगा, और माँ पिताजी के लिए भी कपड़े खरीदूंगा। अरे, तुम्हारे पिताजी से याद आया कि मैंने तो अपने बाबूजी के लिए कपड़े ही नहीं खरीदे। मैं तो बाबूजी के लिए कपड़े खरीदना ही भूल गया। चलो अच्छा हो गया, तुम्हारी वजह से मुझे याद आ गया। अभी जाते जाते मैं बाबूजी के लिए दीपावली के लिए कपड़े खरीद लूँगा। और बताओ योगेंद्र, ड्यूटी कैसा चल रहा है? पूरब, इस बार मैंने बहुत बड़े बड़े पटाखे खरीदे हैं और खूब सारे पटाखे खरीदे हैं। मैं इस बार तो इतने पटाखे फोड़ूंगा कि पूरा गांव देखेगा। इस बार मैंने मटके वाले अनारदाने खरीदे हैं और बड़े साइज के टॉप टाइगर वाले बम, चक्री फटाका, और भी पता नहीं क्या क्या फटाके मैंने खरीदे हैं। इस बार तो मैं खूब मज़े से फटाके फोड़ूंगा। और पापा ने मेरे लिए ब्रांडेड दुकान से ब्रांडेड कपड़े खरीदे हैं। जब मैं उन कपड़ों को पहनूंगा तो सारे गांव वाले मुझे देखेंगे। वैसे तुम लोग गांव कब जा रहे हो? हम तो एक दिन पहले ही चले जाएंगे गांव। पता नहीं, शायद एक दो दिन पहले ही जाए, ताकि गांव में जाकर घर की सजावट कर सके और दिवाली की तैयारी कर सके। वह तो अच्छा है, तुम्हारा घर भी हमारे घर के पड़ोस में है, वरना मैं तो बोर हो जाता वहाँ गांव वालों के साथ में, और मुझे फटाके फोड़ने में मज़ा भी नहीं आता। तुम लोग भी रहते हो ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ टिंकू, वह तो हमें भी अच्छा लगता है, वरना हम भी बोर हो जाते हैं दिवाली में। वह तो अच्छा है, तुम और हम लोग एक ही गांव के हैं। वैसे देखा जाए तो मुझे तो गांव जाने का मन ही नहीं करता, वहाँ बड़ा बोर लगता है। मैं तो सोचता हूँ मैं शहर में ही दिवाली मनाऊं, क्योंकि मेरे यहाँ कई सारे दोस्त हैं जो यहाँ दिवाली मनाते हैं। दोस्तों के साथ में दिवाली मनाने में बड़ा मज़ा आता है। गांव में तो कोई नहीं रहता, जो भी है गांव के बच्चे ही है, वो तो हमारे पास आते ही नहीं हैं। बस तुम और मैं मिलकर ही पटाखे फोड़ते रहते हैं।
हाँ, यह बात तो सही कह रहे हो। वह लोग तो हमसे मिलते ही नहीं हैं, बस प्रसाद देते हैं और लेके चुपचाप चले जाते हैं। वह तो अपने में ही खुश रहते हैं, वह तो हमारे पास आते ही नहीं हैं। वह तो अच्छा है कि तुम हमारे पड़ोस में रहते हो, इसलिए मज़ा आ जाता है। तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? उनकी तबीयत कैसी है अब? दादाजी तो अच्छे हैं, गांव में अकेले रहते हैं, मज़े से रहते हैं। और तुम्हारे यहाँ दादी और दादा कैसे हैं? वह दोनों भी अच्छे हैं। अच्छा योगेंद्र, अब हम चलते हैं। अब तुम भी जाओ, थोड़ा खरीदारी कर लो, वरना धीरे धीरे शाम होने लगेगी तो भीड़ बढ़ जाएगी। चलो टिंकू बेटा, चलते हैं हम लोग। हाँ पापा। अच्छा तो पूरब और श्रेया, अब हम गांव में मिलते हैं दिवाली के समय। पापा, मैं अपने लिए ब्रांडेड दुकान से ही कपड़े खरीदूंगा। पटाखे भी खूब बड़े बड़े वाले, अच्छे अच्छे वाले और अलग अलग प्रकार के पटाखे खरीदूंगा। हाँ पापा, मैं भी ब्रांडेड चीज़ें खरीदूंगी। मैं कोई ब्रांडेड दुकानों में तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीदूंगा और ना ही कोई महंगे या बड़े बड़े फटाके नहीं खरीदूंगा। मैं तुम्हें जहां ले जाऊं उसी दुकान से तुम्हें कपड़े खरीदने हैं। और रही बात फटाकों की, तो फटाके मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, लेकिन यह खूब बड़े बड़े फटाके नहीं खरीदूंगा। हम गांव में त्योहार मनाने जा रहे हैं, ना कि गांव के लोगों को बड़े बड़े फटाके ब्रांडेड कपड़े दिखाने नहीं जा रहे हैं। अब चलो, मैं जहां भी ले जाऊं चुपचाप तुम्हें वहां पर जाकर फटाके और कपड़े पसंद करना है और ज्यादा जिद नहीं करना है। ठीक है पापा जी। दीपावली की खरीदारी कर ली बच्चों तुम लोगों ने? मज़ा तो आया ना? कहाँ मज़ा आएगा मम्मी, सस्ते दुकान में ले जाकर सस्ते कपड़े खरीदे हैं पापा ने। और वैसे ही फटाके भी छोटे छोटे वाले सस्ते फटाके खरीदे हैं। हाँ मम्मी, पापा ने तो शुरू में ही डांट दिया था और कह दिया था कि मैं जिस दुकान में लेकर जाऊंगा वहीं जाकर तुम्हें फटाके और कपड़े खरीदने हैं और ज़्यादा जिद नहीं करना है। तो हम चुपचाप बस पापा के साथ में दुकान में गए और वहाँ हमें जो भी कपड़े पसंद आए हमने खरीद लिए, और जैसे भी फटाके हमें मिले हमने खरीद लिए। लेकिन जो भी कपड़े और फटाके खरीदे हैं हमने, वह अच्छे क्वालिटी के हैं। हमने कोई खराब क्वालिटी के कपड़े नहीं खरीदे हैं। और यह क्यों ब्रांडेड चीज़ों के पीछे तुम लोग लगे हुए हो? हम गांव में जाकर दीपावली मनाते हैं और जैसा गांव के लोगों का रहन सहन है हम वैसा ही रहन सहन दिखाएंगे। हम गांव वालों से कुछ अलग नहीं करेंगे। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तुम चाहते हो कि गांव वाले हम लोगों से अच्छे से मिल कर रहे, अच्छे से बात करे, तुम्हारे साथ खेले कूदे, तुम्हारे साथ फटाके फोड़े, तो तुम्हें उनके जैसा ही रहन सहन दिखाना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी की बात होती, वह भी शहर में, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े खरीद लेता। गांव में क्यों इतना दिखावा करना? हम वहां लोगों के साथ में खुशियां मनाने जा रहे हैं, ना कि दिखावा करने जा रहे हैं। तो पापा, टिंकू के पापा रोहन अंकल ने तो टिंकू के लिए ब्रांडेड चीज़ें खरीदी है और रोहन अंकल ने भी अपने लिए ब्रांडेड कपड़े और मृदुला आंटी के लिए भी ब्रांडेड कपड़े खरीदे हैं ब्रांडेड दुकानों से। हाँ पापा, टिंकू बता रहा था कि उसके पापा ने उसके लिए खूब बड़े बड़े फटाके खरीदे हैं और उन फटाकों को गांव में फोड़कर लोगों को दिखाएगा और वाहवाही लूटेगा। वह तो इतनी अच्छे अच्छे चीज़ों पर खरीदारी कर रहे हैं और आप क्यों इतने सस्ते और सिंपल टिकाऊ चीज़ों को खरीदारी कर रहे हैं दिवाली में? बेटा, तुम चीज़ों को नहीं समझते। तुम अभी यह जो चीज़ों की मांग कर रहे हो ना,
यह सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो तुम चाहते हो कि तुम ब्रांडेड कपड़े पहनकर गांव के बच्चों और गांव के लोगों को दिखाओ, ताकि लोग देखकर तुम्हें शहर वाले समझे। सेम वैसी ही तुम फटाके भी बड़े बड़े इसीलिए खरीदवाना चाहते हो ताकि तुम गांव के बच्चों को दिखा सको। तुमको फटाके फोड़ने में मजा आना चाहिए, ना कि फटाकों को दिखा के जलाने में। तुम यहाँ बड़े फटाके की डिमांड क्यों कर रहे हो? छोटे फटाकों को भी तो फोड़कर बड़ा मजा आता है। और वैसे भी अकेले बड़े बड़े फटाके फोड़ने में मजा नहीं आता है। फटाके अपने लोगों के साथ में मिलकर फोड़ने में मजा आता है। मुझे तो आपकी कोई बात समझ नहीं आती। पता नहीं आप क्या क्या बोलते हैं। और हमारे पैसे हैं, हम कुछ भी खरीदे, हमारी हैसियत है। हम बड़े फटाके खरीदे या ब्रांडेड कपड़े खरीदे, हमारी मर्जी। वैसे भी मुझे तो गांव जाने का मन ही नहीं करता। गांव में हम क्यों जाते हैं दिवाली मनाने? मेरे सारे दोस्त शहर में ही मना रहे हैं दिवाली। हम ही लोग हैं जो गांव जाते हैं दिवाली मनाने। और टिंकू है, उनका परिवार है, वह भी जाता है गांव में दिवाली मनाने। और देखा जाए तो ना ही टिंकू को मज़ा आता है गांव में दिवाली मनाने में, और ना ही मुझे आता है। पता नहीं हम गांव में क्यों जाते हैं। बेटा, गांव हमारा असली घर है। यहाँ जो हम शहर में रह रहे हैं, यह तो हम किराए में रह रहे हैं। और वो भी हम यहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मेरी नौकरी है यहाँ। अगर मेरी नौकरी नहीं रहती तो हम यहाँ नहीं रहते, हम गांव में ही रहते। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, तो तुम्हें यह समझना होगा कि वह शहर में रहकर दीपावली क्यों मना रहे हैं। वह क्यों अपने दादा दादी के यहाँ जाकर दीपावली क्यों नहीं मना रहे। उसके पीछे जो कारण है वह यह है कि वह दूसरे राज्य से आए हैं यहाँ नौकरी करने। इसलिए 1 या 2 दिन के लिए दीपावली मनाने कहाँ वह इतना दूर अपने गांव में जाएंगे। लेकिन हम तो यहीं के लोकल लोग हैं। हमारा गांव तो 1 घंटे की दूरी में ही है, तो फिर हम क्यों ना जाएं अपने गांव में। अगर हम 1 घंटे की दूरी में रहकर भी अपने गांव में जाकर दीपावली ना मनाएं तो हमारे गांव वाले क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे। अब गांव वाले जो भी समझे, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है कि अपने घर में जाकर ही लक्ष्मी पूजा करें और अपने माँ पिताजी के साथ में ही त्यौहार मनाएं। गांव में हमारे कई सारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ में एक तरह से मिलना भी हो जाता है और त्यौहार में कुछ लेना देना भी हो जाता है। इससे वे भी खुश हो जाते हैं और हमें भी खुशी मिलती है। और रही बात बेटा शहर में रहने की, तो यहाँ सब मतलबी लोग हैं। यहाँ जब तक एक दूसरे को मतलब रहता है तब तक साथ रहते हैं। एक बार मतलब खत्म हो जाए तो कोई अपना शकल भी नहीं दिखाता। लेकिन गांव ऐसा नहीं है। जन्म भी हमने वहीं लिया है, तो जब मरेंगे भी तो हम वहीं जाएंगे। जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आएगी तो हम भागकर गांव ही जाएंगे। इसलिए गांव में हमेशा हमें अपनी इज्जत बनाकर रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि जब सब चीज़ अच्छा अच्छा हो रहा है तो शहर में रहकर मजा कर रहे हैं, और जब सब कुछ बुरा हो जाए तो मुंह उठाकर गांव चले गए। ये सही बात तो नहीं है ना बेटा। चलिए, वह सब तो ठीक है। आप यह बताइए, जब आप हमारे लिए कपड़े खरीद रहे थे तो आपने और 4-5 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े क्यों खरीदे? वह भी हमारे साइज़ के और दीदी के साइज़ के कपड़े। हाँ पापा, आपने एक्स्ट्रा कपड़े क्यों खरीदे? हमें जो पसंद था वह तो हम आपको बता दिए, उसे तो आपने खरीद लिया। लेकिन आपने अपने मन से और एक्स्ट्रा कपड़े हमारे साइज़ के क्यों लिए? और वैसे ही आपने फटाके भी खरीदे। जब हम आपको महंगे फटाके खरीदने के लिए बोल रहे थे तो आपने महंगे फटाके नहीं खरीदे, सस्ते सस्ते फटाके खरीदे, लेकिन खूब सारे फटाके खरीदे। ऐसा क्यों? और आपने इतने सारे सोन पापड़ी की मिठाई क्यों खरीदी? खरीदना था तो महंगे महंगे मिल्क शेक वाले मिठाई खरीदते, या फिर काजू कतली वाले जैसे कुछ बड़े बड़े मिठाई खरीदते। खाने में भी मज़ा आता। खर्चा तो आपने उतना ही महंगा किया, चाहे वह कपड़ों में हो, चाहे वह फटाकों में हो, या फिर मिठाई में हो। लेकिन आपने सस्ते सस्ते कपड़े, सस्ते सस्ते मिठाइयाँ
और सस्ते सस्ते फटाकों में खूब रुपए खर्च किए। ऐसा क्यों? उतने रुपए में तो आप हमारे लिए ब्रांडेड कपड़े और बड़े बड़े फटाके आराम से खरीद सकते थे। मैंने जो किया बेटा वह बहुत सही किया है। अभी यह सब चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन जब तुम जैसे जैसे बड़े हो जाओगे तुम्हें मेरी यह सारी चीज़ें सही लगेंगी। हम जिस गांव में रहते हैं ना बेटा, वहाँ की आबादी बहुत गरीब है। वहाँ पर कमाई के कोई ज़्यादा साधन नहीं है। वहाँ ज़्यादातर घरों में 2 वक्त के खाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। और मैं वैसी ही जगह से पढ़ाई करके इस शहर में आकर नौकरी कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे पास नौकरी है जिससे मैं खूब कमाई कर सक रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास नौकरी है और मैं जो कमाई कर रहा हूँ उसे मैं लोगों को दिखावे के लिए खर्च करूँ। हमारे गांव में आज भी कई सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में एक दिए तेल के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। वैसे जगहों में जाकर अगर तुम इतने बड़े बड़े महंगे महंगे फटाके फोड़ोगे, इतनी महंगे महंगे मिठाइयों को बांटोगे या फिर महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़ों को पहनोगे तो उन्हें तुम बताओ कैसा लगेगा। अब हमारे पास पैसा है तो हम खरीद रहे हैं। पापा, अब उनके पास नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम क्यों अपने आप को दुख दे रहे हैं? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम उसका जवाब देना। तुम हमारे सामने वाले अंकल को तो जानते हो ना, जिनके तीनों बच्चे विदेश में रहते हैं और उनकी शादी भी हो गई है और उनके बच्चे भी आ गए हैं। जब वह कभी इंडिया आते हैं और जब विदेश के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं या फिर इम्पोर्टेड चीज़ों को लाकर तुम लोगों को दिखाते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। थोड़ा गरीब गरीब सा फील होता है, या थोड़ा नीचे है ऐसा लगता रहता है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, हम उसके बराबरी के नहीं हैं। पता नहीं, अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती है। बस यही चीज़ मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था। जिस तरीके से वह लोग जब विदेश से आते हैं तो तुम्हें थोड़ा नीचा सा फील होता है ना, वैसे ही जब तुम गांव जाते हो और इतने महंगे महंगे चीज़ों को उन गांव वालों को दिखाते हो तो उन्हें भी यह सब फील होता है। इसलिए तो वह तुम लोगों से दूर रहते हैं और तुम्हारे साथ नहीं खेलते। अगर तुम उनको अपना दोस्त बनाना चाहते हो, उनके साथ खेलना चाहते हो, तो उन्हें अपने बराबर लाने की कोशिश करो। इससे वे तुम्हारे साथ घुल मिल के रहेंगे और तुम्हें भी बड़ा मज़ा आएगा। देखो बेटा, दिवाली अकेले मनाने का कोई त्यौहार नहीं है। अकेले मनाने में कोई मज़ा आता है क्या? दिवाली लोगों के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में और आस पड़ोस के लोगों के साथ में दीपावली मनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो इस बार मैंने फटाके और कपड़े बहुत सारे खरीदे और इन कपड़ों को और फटाकों को और साथ ही साथ मिठाइयों को तुम अपने हाथों से गांव के उन गरीब बच्चों को बांटोगे जिन्हें यह फटाके, नए कपड़े और मिठाइयाँ नसीब नहीं होती है। तुम खुद सोचो, अगर हम किसी ब्रांडेड दुकान में जाते और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कपड़े खरीदते तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही कपड़े खरीदने में 5,000 रुपये खर्च हो जाते। वैसे ही तुम्हारी दीदी श्रेया के लिए अगर कपड़े खरीदते तो उसका भी ऐसा ही खर्चा होता। शायद 6 से 7,000 ही खर्चा हो जाता एक जोड़ी कपड़े में। उसके बजाय मैंने सस्ते दुकान में गया और हजार रुपए में तुम दोनों के लिए कपड़े खरीद लिए और जो रुपए बच गए उनसे मैंने एक्स्ट्रा कुछ जोड़ी कपड़े और खरीद लिए ताकि हम उन्हें गांव के कुछ बच्चों को बांट सके। सेम वही चीज़ मैंने फटाकों के साथ किया। सस्ते फटाके खरीदे, लेकिन खूब सारे खरीदे। लेकिन सारे फटाके अच्छे हैं और कपड़े भी सस्ते हैं भले, लेकिन अच्छे क्वालिटी के कपड़े हैं। इन कपड़ों को, फटाकों को और मिठाइयों को जब हम दूसरों को बांटेंगे तो वह भी हमारे जैसा ही महसूस करेंगे, हमें अपना महसूस करेंगे, हमें अपने बराबर का महसूस करेंगे और फिर तुम्हारे साथ वह मिलकर फटाके फोड़ेंगे और खेलेंगे। तब फिर देखना कितना मज़ा आता है। जब इतने सारे लोग एक साथ तुम्हारे साथ मिलकर फटाके फोड़ेंगे ना,
तो 2 फटाके भी तुम फोड़ो, लेकिन साथ में तुम्हारे अगर 6-7 दोस्त हैं ना, तो वह 2 फटाके भी इतने मज़े देंगे कि जितने तुम्हें हजारों फटाके अकेले फोड़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। मैं ब्रांडेड कपड़े और महंगे फटाके इसलिए ही खरीदवाना चाह रहा था ताकि मैं दूसरों को दिखाकर जला सकूं। सॉरी पापा। हाँ पापा, आपने सही किया। हमारे लिए महंगे कपड़े और फटाके आपने नहीं खरीदे। उसके बदले आपने सस्ते फटाके और सस्ते कपड़े बहुत सारे खरीदे, जिन्हें हम दूसरों को बांटकर उनकी भी दिवाली को बहुत अच्छा बनाएंगे। इस बार तो आपने कुछ अलग ही तरीके से खरीदारी की। पहले तो आप कभी ऐसा नहीं करते थे। इस बार क्या हो गया? तुम्हें याद है जब 2 महीने पहले पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और हम उनके पास नहीं थे, लेकिन सारे गांव वालों ने मिलकर पिताजी की बहुत मदद की। उन्हें अस्पताल लेकर गए, उनका दवाई का भी खर्चा उन्होंने उठाया और घर पर रुककर उनकी देखभाल भी की। हम तो 2 दिन बाद गए क्योंकि मुझे भी ऑफिस में कुछ इमरजेंसी आ गया था। इस वजह से मैं जा नहीं पा रहा था, लेकिन इस समय पर मेरी जो मदद करने के लिए सामने आए वह मेरे गांव वाले थे और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। फिर पता नहीं क्यों मैं गहरी सोच में डूब गया और सोचते सोचते यही ख्याल आया कि मैं कैसा दिखावाबाज वाला आदमी हूँ। तुम खुद सोचो सुनिधि, इससे पहले जो भी दीपावली हम मनाते थे उसमें हम खूब खर्चे करते थे, लोगों को खूब दिखाते थे कि हमारे पास खूब रुपए हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम ऐसा खाते हैं, हम वैसे रहते हैं, जबकि असलियत में हमें भी पता है कि हम शहर में कैसे रहते हैं। हम तो पूरा खर्चा सिर्फ और सिर्फ उसी समय करते हैं जब गांव वालों को दिखाने की बारी हो। बाकी शहर में तो हम भी जानते हैं कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं। भले शहर में फटा बनियान फटा चड्डी पहनकर रह लेंगे, लेकिन गांव में अगर जा रहे हैं तो एकदम चश्मा, नया जींस और नए नए कपड़े पहनकर जाते हैं ताकि गांव वालों को दिखाएं कि देखो हम कितने अमीर हो गए हैं, जबकि असल में हम उतने अमीर भी नहीं रहते। यह तो सिर्फ और सिर्फ गांव वालों को नीचा दिखाने के लिए हम यह सब करते हैं। जब पिताजी की मदद गांव वालों ने की, उसी समय मुझे लगा कि यह मैं क्या कर रहा हूं गांव वालों के साथ। वह तो कभी भी मुझे नीचा नहीं दिखाते, बल्कि सब के सब मुसीबत के समय एक साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं मदद करने के लिए। उसी समय से मैंने ठान लिया कि मैं भी अब से कभी दिखावा नहीं करूँगा। जो चीज़ जितना ज़रूरत है उतना ही खर्चा करूँगा और जो थोड़े बहुत रुपए बचेंगे उनसे मैं गांव वालों की मदद हमेशा करूँगा। इसलिए मैं सोचा कि इस दिवाली में गरीब परिवारों की मैं मदद करूँगा, उनके बच्चों के लिए कपड़े और फटाके और मिठाई खरीदूँगा ताकि उन्हें कोई हीन भावना ना हो। हम तो अपना मज़ा करते हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं छुप के देखते हैं कि सब बड़े बड़े फटाके फोड़ रहे हैं और हमारे पास तो फटाके भी नहीं हैं और दिया जलाने तक को पैसे नहीं हैं। हम क्या करें? और वही बच्चे फिर सवेरे सवेरे जल्दी उठकर बचे खुचे फटाके बिनने भी आते हैं कि कहीं कुछ फटाके अगर ना फूटे हो तो उसे हम घर ले जाकर फोड़ेंगे। तो यही सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार मैं अपने गांव वालों की मदद करूंगा और किसी को भी कोई नीचा नहीं दिखाऊंगा। त्यौहार तो परिवारों के साथ और अपने लोगों के साथ खुशी मनाने का एक बहाना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस त्यौहार में भी कंपटीशन खोजते हैं कि देखो हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास ज़्यादा फटाके हैं, हमारे पास महंगी महंगी मिठाइयाँ हैं, जबकि त्यौहार तो भाईचारा निभाने का समय होता है और हम यह सब क्या दिखावाबाजी कर रहे हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। कल जब हम बाजार जाएंगे तो जो भी आप कपड़े अपने लिए
और मेरे लिए खरीदेंगे वो सस्ते वाले ही खरीद लेंगे और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा भी खरीद लेंगे, ताकि गांव में रहने वाले हमारे परिवार के जो दूसरे लोग हैं उनको हम वह कपड़े भेंट देंगे। साथ ही साथ धोती कुर्ता भी एक्स्ट्रा खरीद लेंगे। उन धोती कुर्ता को भी हम कुछ बुजुर्गों को अपनी तरफ से दिवाली की भेंट कर देंगे। हाँ सुनिधि, तुम सही कह रही हो। चलो, सारी खरीदारी हो गई। अब दीपावली के लिए कुछ और खरीदने को नहीं बचा है। अब सिर्फ हमें कल गांव जाने की तैयारी करनी है। सुनिधि, कल हम सवेरे सवेरे ही गांव के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि अभी त्योहार का समय चल रहा है तो रास्तों में बहुत भीड़ रहेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके सवेरे सवेरे ही हम गांव के लिए निकल जाएंगे। जितना जल्दी निकलेंगे उतने ही आराम से हम गांव पहुंच जाएंगे, वरना अगर थोड़ी भी देर की तो ट्रैफिक में हम फंस जाएंगे। हाँ जी, हम जल्दी निकलेंगे सवेरे सवेरे ही। दादाजी, अरे बच्चों, तुम लोग तो सवेरे सवेरे ही पहुंच गए। मैं तो सोच रहा था कि आराम से शाम तक आओगे। वैसे अच्छा किया, जल्दी आ गए। इससे कुछ और समय तुम लोग यहाँ गांव में गुजार सकोगे। हम जल्दी सवेरे सवेरे इसलिए आ गए पिताजी, क्योंकि त्योहार का समय है। क्योंकि त्योहार का समय नज़दीक आ रहा है, इस वजह से सारे रोड आज ज़्यादा ही व्यस्त रहेंगे। इसलिए हमने सोचा कि सवेरे सवेरे खाली खाली रोड में जल्दी सफ़र करेंगे तो आराम से घर पहुंच जाएंगे। वरना अगर देर किए होते तो बस ट्रैफिक के चक्कर में रास्ते में ही फंसे रहते। अच्छा किया योगेंद्र बेटा। जाओ, तुम सब हाथ मुंह धो लो और सामान अंदर रख दो, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। जी पिताजी। पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? अब तो मेरी तबीयत बहुत सुधर गई है, फिर भी कभी कभी अचानक से चक्कर आ जाता है। लेकिन मैं अब पहले से बेहतर महसूस करता हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ पिताजी, मेरी नौकरी तो बहुत अच्छी चल रही है। योगेंद्र बेटा, हमारे पड़ोसी धर्मपाल, उसका लड़का रोहन, वह लोग कब आ रहे हैं दिवाली मनाने? मेरी तो उससे कल परसों ही बात हुई थी पिताजी। मार्केट में वह पूरे परिवार के साथ में दीपावली की खरीदारी कर रहा था। तब उसने बोला था कि कुछ दिनों में वह भी गांव आ जाएगा। चलो अच्छा है। धर्मपाल बेचारा अकेला घर पर रहता है। वह अपने बेटे बहू को बहुत याद करता है। तुम तो कम से कम मुझसे मिलने हफ्ते में एक बार आ ही जाते हो। लेकिन पता नहीं धर्मपाल का लड़का रोहन, वह तो साल में 1 या 2 ही बार आता है, वो भी बस दिवाली में। अगर दीपावली में दिख गया तो दिख गया,
वरना उसमें भी कभी कभार नहीं आता। लेकिन जब भी आता है बड़ा मुंह चलाता है, कुछ भी बोलता रहता है, छोटे बड़ों का कोई लिहाज नहीं करता, बस दूसरों को जलाने में चिढ़ाने में ही लगा रहता है। पता नहीं उसे ये सब करने में क्या खुशी मिलती है। याद है ना, पिछली दिवाली में तुम्हारा वह जमींदार दोस्त, क्या तो नाम है उसका, हाँ, जितेंद्र जितेंद्र और रोहन की लड़ाई हो गई थी। उस लड़ाई में जितेंद्र की कोई गलती नहीं थी। वह तो अच्छा खासा सीधा साधा लड़का है। यह तुम्हारा दोस्त रोहन यही है जो उसको हमेशा चिढ़ाने का काम करता रहता है। इसलिए जितेंद्र भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से गुस्से में रोहन से लड़ पड़ता है। जितेंद्र कैसा है पिताजी? आपकी मुलाकात उससे होती है क्या? हाँ बेटा, जितेंद्र से मेरी मुलाकात होती रहती है। वह जब भी मिलता है तो तुम्हारे बारे में अक्सर पूछता ही है। हाँ पिताजी, वह मेरा अच्छा दोस्त है। मैं तो जब भी गांव आता हूं तो उससे जरूर मिलता हूं। वह बेचारा अपने बाप दादा के कर्मों का फल भोग रहा है। उसके दादाजी बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन जितेंद्र के पिता इतने नालायक थे कि उन्होंने सारी जमीन को बेच के जुए और शराब में उड़ा दिए और कुछ भी अपने बेटे जितेंद्र के लिए नहीं छोड़ा। जितेंद्र भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पिता की ज्यादा शराब पीने की वजह से लीवर और किडनी खराब हो गई, जिससे वह अपने पिता की सेवा में ही लग गया और उसकी वजह से उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई और उसके पिता भी एक दिन स्वर्गवास हो गए। और संपत्ति तो ऐसी भी उनके इलाज और जुए और शराब में ही उड़ चुकी थी। बेचारा जितेंद्र, उसको तो उसके पिता ने इस दुनिया में गरीब ही छोड़ के चले गए। जितेंद्र के पिता और उसके दादा बहुत बेकार लोग थे, जिसके वजह से गांव के लोग उनके परिवार को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जितेंद्र ऐसा लड़का नहीं है। वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहता है और मेहनत मजदूरी कर अपना घर चला रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसके पिताजी के चक्कर में उसे आज भी खड़ी खोटी सुनाते रहते हैं और उसे हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। वह जो पिछले दिवाली में जितेंद्र और रोहन का झगड़ा हुआ था ना, वह भी तो इसी वजह से ही हुआ था। रोहन पता नहीं उसके पिताजी का नाम लेकर उसे हमेशा कुछ ना कुछ ताने मारा करता था। इसलिए एक दिन जितेंद्र को भी गुस्सा आ गया और उसने भी उल्टा जवाब दे दिया। अब क्या बोल सकते हैं पिताजी, रोहन पहले गरीब था, उसके माँ पिताजी भी मेहनत मजदूरी कर उसको पढ़ाया, तब जाकर वह नौकरी लगा। अब नौकरी लगने के बाद में अचानक से हाथ में अच्छे खासे पैसे आने लगे तो उसका तो दिमाग ही घूम गया। वह भी बस सेखी बघारने लगा, लोगों को नीचा दिखाने लगा और पता नहीं उसे जितेंद्र से क्या दुश्मनी है। हर समय उसकी जमींदारी का मजाक उड़ाता रहता है। अब जितेंद्र के माँ पिताजी पहले जमींदार थे। उस समय उसके पिताजी और उसके दादा ने मनमानी किया करते थे, लेकिन अब तो जितेंद्र साधारण सा किसान है, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा है। तो रोहन को जितेंद्र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कल वह अमीर था तो आज यह अमीर है। कल क्या पता रोहन गरीब हो जाए और जितेंद्र फिर से अमीर हो जाए। अमीरी गरीबी तो चलती रहती है, लेकिन आदमी को अपना व्यवहार हर किसी के साथ अच्छा बनाकर रखना चाहिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अभी 2 महीने पहले जब मैं बेहोश होकर गिर गया था ना, तो जितेंद्र ही था जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और पूरी रात हॉस्पिटल में मेरे साथ वहीं रुका। मैं तो दुआ करता हूं कि जितेंद्र जैसे अच्छे लड़के का भी भगवान कुछ भला कर दे। जितेंद्र अभी तो घर पर ही होगा ना पिताजी? हाँ होगा ना। अभी क्या है, त्योहार का समय चल रहा है तो सब अपने घरों की साफ सफाई कर रहे हैं, तो गांव वाले भी मजदूरी में नहीं जा रहे हैं। जितेंद्र तुम्हें घर पर ही मिल जाएगा। पिताजी, मैं ऐसा करता हूँ,
मैं जितेंद्र से मिलकर आता हूँ। और जितेंद्र, क्या कर रहे हो? अरे भाई योगेंद्र, कब आए तुम? आज ही तो आया सवेरे सवेरे। और बताओ योगेंद्र भाई, बड़े दिनों बाद आए। घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं तो बस पूरे परिवार के साथ दीपावली मनाने गांव आया हूँ। मैंने सोचा चलो तुमसे मिल लूँ। अच्छा किया। मैंने भी बस अभी ही घर की पूरी साफ सफाई की और मैं भी खाली ही बैठा था, बोर हो रहा था। चलो ऐसा करते हैं योगेंद्र, तालाब के किनारे जाकर बैठते हैं। वहां पर मस्त ठंडी हवा भी आएगी और पेड़ की छांव में भी हम बैठे रहेंगे। कोई काम तो अभी तुम्हें होगा नहीं? नहीं, मैं तो फ्री हूँ। मुझे कोई काम नहीं। मैं तो गांव जल्दी इसीलिए आया हूँ ताकि थोड़ा गांव में घूमूं फिरूं और दोस्तों के साथ बातचीत करूं। चलो चलते हैं तालाब किनारे। कैसा चल रहा है काम तुम्हारा जितेंद्र? कमाई ठीक ठाक तो हो रही है ना मजदूरी से? नहीं योगेंद्र, मजदूरी में कहाँ कमाई है। बस आज कमाओ और आज ही खा लो। कल अगर खाना है तो फिर कल कमाओ। मैं तो 1 रुपया बचा भी नहीं पाता हूँ। ऊपर से बच्चे की पढ़ाई और घर का खर्चा और महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि अब मजदूरी से दिन का गुजारा नहीं होता। मुझे तो कभी कभार समझ ही नहीं आता कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, जबकि मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ। ना ही मैं शराब पीता हूँ, ना ही मैं जुआ खेलता हूँ। काश मेरे पिताजी ना जुआरी होते ना शराबी होते तो कुछ जमीन मेरे लिए छोड़ जाते, तो वह जमीन मेरे बहुत काम आती। मेरे पास तो 1 एकड़ जमीन भी नहीं है। हम किसी जमाने में जमींदार हुआ करते थे, लेकिन आज तो गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता। हमेशा आशावादी रहता हूँ और चुपचाप लगन से काम करता रहता हूँ और पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता रहता हूँ। तुम्हें पता है जितेंद्र, मेरा लड़का अपनी कक्षा में प्रथम आया है। वह बहुत होनहार है। मुझे उसी की ही चिंता होती है कि कहीं गरीबी के चलते उसकी काबिलियत दब ना जाए, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैं भी बचपन में बहुत होशियार था, पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन पिताजी की बीमारी की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई और तब से पढ़ाई छूटी है तो छूटी की छूटी ही रह गई। अब बस मजदूरी करके घर चला रहा हूँ और अब तो मुझे बस मेरे बेटे सोनू की ही उम्मीद है। सोनू से ही उम्मीद है कि वही पढ़ाई करके आगे चलकर बड़ा होकर कुछ करके दिखाएगा। तुम चिंता मत करो जितेंद्र। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे बोल दिया करो। मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा। और रही बात तुम्हारे बच्चों के पढ़ाई की, तो तुम उसकी चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। मैं भी इसी गांव में रहा हूं। मैंने भी गरीबी देखी है और मैं इस गरीबी में कैसे तैसे पढ़कर मैंने शहर में जाकर नौकरी लगाई और अब मैं खूब रुपए कमा रहा हूँ। अब मैं रुपए कमा रहा हूँ तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि मैं अपने गांव के लोगों की मदद नहीं करूँगा। मुझसे जो बन पड़े मैं अपने गांव की हर किसी की मदद करूँगा। और बताओ, तुमने दीपावली की खरीदारी की कि नहीं? भाभी और बच्चों के लिए कपड़े, फटाके और मिठाई खरीदे कि नहीं? नहीं यार, कहाँ यह त्योहार हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए है। यह सब त्योहार तो अमीरों के लिए है। हम तो दीपावली के दिन में बस एक दिया जला देते हैं, वही हमारे लिए त्योहार है। बड़ी मुश्किल से तो मैं घर का खर्चा चला पाता हूँ। अब इन त्योहारों में मैं कहाँ से नए कपड़े और मिठाइयों और फटाकों का खर्चा उठाऊं? तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है और गांव में
कुछ और गरीब परिवारों के लिए भी मैंने दीपावली के लिए कपड़े, मिठाई और फटाके भी खरीद लिए हैं। तुम उन सब चीज़ों की चिंता मत करो। तुम कल घर पर रहोगे ना? हाँ, रहूँगा। ठीक है, तो मैं कल सामान लेकर आ जाऊँगा और तुम मेरे साथ गांव में कुछ और परिवारों के घर चलना, ताकि हम उन दीपावली के सामानों को बांट सके। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र भाई। तुमने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी और साथ ही साथ उन गरीब परिवारों की भी परेशानी हल कर दी, जो इस दीपावली यह सोचकर बैठे होंगे कि इस दीपावली के त्यौहार में खर्चे के लिए रुपए कहाँ से लाएं। अरे धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। जब मेरे पिताजी 2 महीने पहले बेहोश होकर गिर पड़े थे, तो तुम ही थे जो मेरे पिताजी की मदद की थी उन्हें अस्पताल ले जाने में। तुम रात भर अस्पताल में रहे मेरे पिताजी के साथ में। अरे भाई, यह तो मेरा फर्ज बनता है। गांव में अगर और कोई भी बीमार पड़ा हो या बेहोश हो गया हो तो मुझसे जो बन पड़े मैं उसकी मदद करता हूं। अब वह सब छोड़ो और बताओ, तुम्हारा कामकाज शहर में कैसा चल रहा है? भाभी और बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं और मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही है। कल परसों मुझे रोहन मिला था, वही मेरा पड़ोसी, याद है ना? वह भी 1-2 दिन में गांव पहुंच जाएगा अपने पूरे परिवार के साथ। अरे उसे कैसे भूल जाऊं? पिछली बार उसका और मेरा बहुत झगड़ा हो गया था। मैं भी गुस्से गुस्से में पता नहीं उससे लड़ पड़ा था, जबकि मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुझे पता नहीं उस समय क्या हो गया था। मैं एकदम से अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। तुम्हारी गलती नहीं है जितेंद्र, रोहन है ही वैसी, हमेशा दिखावाबाजी करता रहता है, बस दूसरों को नीचा दिखाने में ही लगा रहता है। क्या है ना, गरीबी से पला बड़ा है, अचानक से हाथ में कुछ ज़्यादा रुपए आ गए तो उसका दिमाग घूम गया है। हमेशा लगा रहता है कि मेरे पास बहुत रुपए हैं, यही दिखाने में। हाँ, यह तो तुम सही कह रहे हो। जब से नौकरी लगा है तब से पता नहीं उसके पांव तो जमीन पर ठहरते ही नहीं। बस हर समय कुछ न कुछ नए चीज़ों को लाकर हमें दिखाता रहता है। अगर सिर्फ दिखाता तो हम देख भी लेते, लेकिन वो दिखाने के साथ साथ हमें नीचा दिखाने की भी कोशिश करता रहता है। यह चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता और यही सब चीज़ बाकी दूसरे गांव वाले भी पसंद नहीं करते। अब उसका कर भी क्या सकते हैं, जैसा करेगा वैसा ही वह भरेगा। तुमने भी तो गरीबी देखी, गरीबी में पले बढ़े और पढ़ाई करके तुम शहर जाकर नौकरी किए, लेकिन तुम तो कभी इतना अकड़ नहीं दिखाते, तुम तो कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। अब हर किसी का अलग अलग व्यवहार होता है जितेंद्र भाई। शहर में खासकर रहने वाले लोग थोड़े दिखावेबाज ही होते हैं। मैंने देखा है, मेरे खुद के बच्चे भी वैसे ही हैं। वह तो मैंने उनके लिए इस बार सस्ते कपड़े खरीदे तो वह एकदम जिद करने लगे कि हमें महंगे कपड़े चाहिए, महंगे फटाके चाहिए, महंगी मिठाइयाँ चाहिए। मैंने तो कोई भी महंगा चीज़ नहीं खरीदा, सारे के सारे सस्ते चीज़ें ही खरीदी हैं और जो रुपए बच गए हैं उनसे मैंने एक्स्ट्रा सामान खरीद लिए, ताकि मैं उनको गांव में उन गरीब परिवारों को बांटूं जिनको इन सामानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शहर में रहने वाले लोग ज़्यादा ही दिखावा करते हैं। अगर तुम जाकर उनके साथ कुछ महीने रहोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वह अंदर से कितने खोखले होते हैं, कितने गरीब हैं। भले फटा चड्डी फटा बनियान पहन लेंगे, लेकिन जब गांव आने का समय आता है तब एकदम से नया नया कपड़ा पहनकर आते हैं, जैसे कि यह हमेशा ही नए कपड़े हर हफ्ते खरीद के पहनते हैं। कभी शहर के लोगों पर ज़्यादा भरोसा मत करना, वह बस दिखावा ही करते हैं और हम उनके दिखावे को देखकर अपने आप को जलाने लग जाते हैं। इसलिए ना ही उनके दिखावों को तुम ध्यान दो और ना ही उनकी बातों को। मेरा तो मानना यह है कि जिस गांव से हम पले बढ़े हैं, जब हम वहां से निकलकर कुछ बनते हैं तो हमारा भी फर्ज उस गांव के प्रति कुछ होता है, वहां के लोगों के प्रति हमारा कुछ फर्ज होता है कि हम भी कुछ करें हमारे लोगों के लिए, हमारे गांव के लोगों के लिए। यही तो असली मदद है।
ना कि महंगे महंगे कारों में आकर लोगों को चिढ़ाने का काम करे। इस तरह का काम जो लोग करते हैं ना, ये लोग शहर में भी खुश नहीं रहते, ना गांव में खुश रहते हैं। और भले चिढ़ा के इनको लगता है कि इनकी इज्जत बढ़ रही है, लेकिन सच बात तो यह होती है कि गांव के लोग इन्हें पसंद नहीं। एक बार कभी इन पर मुसीबत तो आने दो, सारे गांव वाले पीछे हट जाते हैं। तब इनको समझ में आता है कि गांव वालों की ताकत क्या है। मेरी नज़रों में कोई अमीर या गरीब नहीं है, कोई अनपढ़ या गंवार नहीं है, कोई ताकतवर या कमज़ोर नहीं है। मैं सभी को एक नज़रों से देखता हूँ, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारी मदद कोई एक ही तरह का आदमी करे। कोई भी हमारी मदद किसी भी समय कर सकता है। अब तुम ही देख लो, मैं तो रहता शहर में था। जब मेरे पिताजी बेहोश होके गिरे तो तुमने ही तो आकर मदद की, और कुछ गांव के लोगों ने भी आके मदद की। इसलिए मेरा मानना है कि शहर में कोई भी रहे, गांव के लोगों को कभी नीचा ना दिखाओ। जितना हो सके उनकी मदद करो, उनको आगे बढ़ाने में मदद करो, तभी तो पूरा गांव आगे बढ़ेगा। जब गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। यार, तुम तो शहर में रहकर बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचने लग गए हो। नहीं यार, बस ऐसी ही कभी कभार कुछ ज़्यादा ही सोच लेता हूँ। लेकिन अच्छा सोचते हो। चलो जितेंद्र, अब घर चलते हैं। अरे रोहन, तुम लोग कब आए? हम तो बस 1 घंटे पहले ही आए। थोड़ी देर पिताजी के साथ में बात की, फिर सोचे चलो तुम्हारे साथ जितेंद्र से मिलने जाऊं। ठीक है, चलो मेरा भी घूमना हो जाएगा। अब गांव में आए ही क्यों हैं, दोस्तों से मिले और थोड़ी गपशप करने ही तो आए हैं। तो चलते हैं फिर। टिंकू बेटा, तुम ऐसा करो, तुम पूरब के साथ बाहर खेलो और थोड़े आसपास गांव में घूमो। मैं और तुम्हारे अंकल जितेंद्र अंकल से मिलने जा रहे हैं। ठीक है पापा। रोहन भाई, 1 मिनट रुको, मैं कुछ सामान जितेंद्र के लिए लाया था, उसे मैं अपने साथ में पकड़ लूं, फिर चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे देख रहे हो ध्रुव, वह 2 लड़के शहर के जो हर बार दिवाली में तरह तरह के पटाखे लाकर जलाते हैं और गांव वालों को नीचा दिखाते रहते हैं, खासकर हम जैसे बच्चों को। हाँ यार रघु, अब हम कर भी क्या सकते हैं। हम तो गरीब बच्चे हैं, हम तो उनके बराबर कभी नहीं आ सकते। कैसे नहीं आ सकते? इनको झुकाना हमें आना चाहिए, तब यह झुकेंगे। एक तो शहर में रहते हैं और दिवाली मनाने गांव आ जाते हैं। जहाँ रह रहे हैं वहीं त्योहार मनाना चाहिए ना। क्यों गांव में आकर दूसरे बच्चों को जलाने का काम करते रहते हैं और नीचा दिखाते हैं। बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं, खूब सारे पटाखे फोड़ते हैं और बहुत देर तक पटाखे फोड़ते हैं, ताकि गांव के बाकी सब बच्चे सिर्फ इन्हें पटाखे फोड़ते देखते रहें और यह हमारा मजाक उड़ाते रहें। काश ये लोग शहर में ही अपना दिवाली मनाते। हम जैसे भी हैं यहाँ खुश हैं। भले ही थोड़े पटाखे फोड़ते हैं, पर मज़ा तो आता है, मिलकर फोड़ते हैं। इनके जैसे नहीं, अकेले अकेले बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही पटाखे फोड़ते रहते हैं। हाँ रघु, यह तो तुम सही कह रहे हो। इनको इतना मज़ा करके पटाखे फोड़ते देख के हमें भी थोड़ी जलन होती है और लगता है कि काश थोड़े पटाखे और होते हमारे पास। हमारे पास तो बड़े मुश्किल से 40-50 रुपए के ही पटाखे होते हैं,
जो 2 या 3 बार में ही फोड़ने पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इनके पास तो इतने पटाखे होते हैं कि ये घंटों घंटों फोड़ते रहते हैं। बस इनके ही घर में पटाखों की आवाज़ आती है। हम तो बस इनके पटाखों की आवाज़ सुनकर चुपचाप सो जाते हैं और अगले दिन जो इनके बचे खुचे पटाखे होते हैं, जो नहीं फूटे हुए रहते हैं, उन्हें खोजने चले जाते हैं और खोजकर लाकर हम उन्हें फोड़ते हैं घर पर। लेकिन फिर भी हमें नीचे नहीं झुकना चाहिए। थोड़े मज़े तो हम भी इन्हें चखा सकते हैं। गांव के मजबूत लोग हैं, कोई शहर के जैसे लोग नहीं। चलो थोड़ा इनका मज़ा लेते हैं। नहीं रघु, इन्हें कुछ मत करो। फालतू में कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यह शहरी लोग हैं, कुछ गलत होगा इनके साथ तो सारे गांव वाले भी इन्हीं का साथ देंगे। हमें तो इसी गांव में रहना है। मत करो रघु ऐसा कुछ। अरे तुम बहुत डरते हो। चलो मेरे साथ, इन्हें थोड़ा मज़ा चखाते हैं। कौन हो तुम लोग? क्या करने आए हो? हम शहर से आए हैं। तुम तो हमें जानते ही होगे, पहले भी हमें देखा ही होगा। हाँ, देखा है। तो क्या हमारे साथ खेलने के लिए आए हो? एक बात तुम्हें बता देता हूँ, हम तुम जैसे लोगों के साथ में नहीं खेलते। एक तो मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, फालतू के हमारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें कौन से अच्छे खेल आते होंगे? वही मिट्टी में लौटना और तालाब में डुबकी लगाना और पेड़ों पे चढ़ना। इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं होगा। टिंकू, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो उनसे? उन्होंने तो हमसे कोई बदतमीजी नहीं की, तो फिर तुम क्यों इन लोगों से इस तरह से नीचे दिखाने वाली बात कर रहे हो? अरे पूरब, तुम नहीं जानते इनको। यह हर दीपावली में जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो आकर बस बैठकर देखते रहते हैं, पटाखे चोरी करने के लिए, ताकि चुपके से हमारे पटाखे उठाकर घर में ले जाकर खुद फोड़े। अभी भी आए होंगे कुछ चुराने के लिए। अब से इन लोगों के साथ में ज़्यादा मत खेला करो, तुम बस मेरे साथ खेलो। ऐसा मत बोलो टिंकू। नहीं, मैं तुम दोनों के साथ खेलने नहीं आया हूँ। मुझे भी पता है कि मैं गांव का लड़का हूँ। मेरे कपड़े गंदे हैं और तुम कहाँ मेरे साथ खेलोगे। मैं तो बस तुम्हें कुछ भेंट देने आया था। कैसी भेंट? यही पास के खेत में एक अमरूद का पेड़ है, जिसमें खूब मीठे मीठे अमरूद फले हुए हैं। तो मैं वही बताने आया था कि अगर तुम्हें अमरूद चाहिए तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। फिर पेड़ पर चढ़कर तुम अमरूद तोड़ लो और उन मीठे मीठे अमरूदों को खाकर मज़े करो। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं खेलेंगे। वह तो तुम हमें अमरूद खिला रहे हो, इसलिए हम जा रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें अमरूद के पेड़ के पास लेके चलता हूँ। आज तो तुम दोनों को मैं मज़ा चखाऊंगा। अमरूद के पेड़ पर तुम दोनों को चढ़ाऊंगा और वहीं पर बांध के लटका दूंगा। मैंने अमरूद के पेड़ पर रस्सी छुपा कर रखा है, उसी रस्सी से तुम दोनों को बांधूंगा। वह देखो, अमरूद खूब बड़े बड़े और बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद है। तो जाओ, पेड़ पर चढ़कर हमारे लिए अमरूद तोड़ो। मैं अकेले कैसे तोड़ूंगा? अगर मेरे साथ तुम दोनों भी चढ़ोगे तो मैं आराम से अमरूद तोड़ लूंगा। मुझे नहीं आता पेड़ पर चढ़ना, तुम चढ़ो। मुझे आता है पेड़ पर चढ़ना, मैं तुम्हारे साथ अमरूद के पेड़ पर चढ़ता हूँ। अरे यार, दोनों लड़के चढ़ते तो मज़ा ही आ जाता। दोनों को बांधकर पेड़ पर ही लटका कर छोड़ देता रात भर के लिए।
चलो कोई बात नहीं, एक लड़का तो चढ़ रहा है, एक को ही मैंने सबक सिखा दिया तो दूसरा भी डर जाएगा। चलेगा, पहले तुम चढ़ो, फिर मैं पीछे पीछे मैं चढ़ूंगा। ऐसा करो, तुम अपने पैरों पर इस रस्सियों को बांध लो। अगर मान के चलो कहीं गलती से तुम गिर गए तो तुम सीधा नीचे नहीं गिरोगे, तुम रस्सी से लटक जाओगे। ठीक है, तो बांध दो रस्सी। क्यों टिंकू, तुम ज्यादा कह रहे थे ना। अब देखो तुम्हारे इस साथी को मैं कैसे मजा चखाता हूँ, और उसके बाद तुम्हें भी मजा चखाऊंगा। यह लो। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, यह क्या कर दिया तुमने? तुमने उसे जानबूझकर पेड़ से क्यों धकेल दिया? अब तुम्हारी बारी। अब मैं तुम्हें भी नीचे आकर मजा चखाता हूँ। बहुत बोल रहे थे ना मुझे कि मेरे कपड़े गंदे हैं और तुम शहरी लोग हो। अभी दिखाता हूँ कि गांव के लोगों की क्या ताकत है। यह तो मुझे भी सबक सिखाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं भाग जाता हूँ और जाकर पिताजी को बुलाता हूँ। यह तो भाग गया, भागने दो, डर कर भाग गया। अगले बार हमसे कभी भी बदतमीजी के साथ में बात नहीं करेगा। मुझे मुझे नीचे उतार दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम उसके साथ तो थे ना, तुम भी उन्हीं के जैसे ही हो। तुम उनसे कोई अलग नहीं हो। तुम भी पटाखे फोड़कर हमें बस नीचे दिखाने के लिए ही इस गांव में आए हो। नए नए कपड़े पहनकर हमें गंदा महसूस कराते हो और अपने आप को एक राजा की तरह महसूस करवाते हो। लटके रहो इसी पेड़ पर। तुम्हारे जब पिताजी आएंगे तो छुड़वा देंगे तुम्हें। नहीं रघु, ऐसा करना सही नहीं है। हमें उसे उतार देना चाहिए। उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? अब उनके पास पैसे हैं, अब वो फटाके फोड़े या मिठाई खाए या कपड़े खरीदे, वह हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं ना। हम ही हैं जो उन्हें देख देख कर जलते रहते हैं। अब तुम भी उनकी तरह ही बोल रहे हो। तुम्हें भी पेड़ पर लटका दूं क्या? चुपचाप चलो यहां से। और जमींदार जितेंद्र, कैसे हो? कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? तुम यह क्या मुझे बार बार जमींदार जमींदार बोलकर चिढ़ाते हो? तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं है। अब मैं सिर्फ मजदूरी ही करता हूं, तो फिर क्यों मुझे तुम जमींदार बोलकर चिढ़ाते हो? इतने दिन बाद मिल रहे हो, कुछ तो अच्छी बात करो। मुंह से पहली बात ही बस मुझे चिढ़ाने वाली ही बात निकाली। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब तुम दोनों पिछली बार की तरह फिर से झगड़ने मत लगना। मैं कहाँ झगड़ता हूं? यही जितेंद्र ही है जो अपने से ही खुद ही चिढ़ने लग जाता है और गुस्सा होकर मुझसे फिर झगड़ने लग जाता है। भाई रोहन, अब तुम यह सब बात फिर से चालू मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है। और बताओ जितेंद्र, इस बार की दीपावली में कुछ नया चीज खरीदा है? नहीं, मैं कहाँ से नया चीज खरीद लूंगा। दीपावली तो तुम जैसे नौकरी वालों के लिए होती है। हम जैसे गरीब लोग तो सिर्फ अमीरों की दिवाली देखते रहते हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो खूब दीपावली में खूब बड़े बड़े फटाके फोड़ा करते थे और गांव वालों को दिखाते थे। अब देखो, तुम दूसरे लोगों को फटाका फोड़ते देख रहे हो और हम दिवाली मना रहे हैं। तुम्हें पता है कि इस दीपावली मैंने डबल डोर फ्रिज खरीदा है। बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें बहुत सारे फल सब्जियां आ जाते हैं। तो उतना बड़ा फ्रिज क्यों खरीदा तुमने? तुम लोग तो घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते हो क्या? ऐसा कौन सा खाना बनाते हो जिसके लिए तुम्हें इतनी बड़ी फ्रिज की जरूरत है? इसे तो सिर्फ दिखावा ही कहेंगे।
तुम दूसरों को दिखाने के लिए बड़ा सा फ्रिज खरीदे हो। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? मेरा पैसा है, मैं डबल डोर फ्रिज खरीदूं या ट्रिपल डोर फ्रिज खरीदूं, मैंने बस इस दीपावली में क्या खरीदारी की वही तुझे बता रहा था। देखकर तो लग रहा है कि तू मेरी बातों से जल रहा है। मैं तेरी बातों से नहीं जल रहा, मैं तुम्हारे इस दिखावेपन से परेशान हूं। जब तुम्हारे पिताजी जमींदार थे तो हमारे पिताजी लोगों को खूब मारा पीटा करते थे और उनकी जमीन लूटा करते थे और उन्हें नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अब हम भी कमाने लगे हैं तो हम उन जमींदार के बच्चों को नीचा दिखाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? जबान संभाल कर बात करो। मैं भले गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कहते रहो। मैंने तो कभी अमीरी नहीं दिखाई तुम्हें, मैं तो तुम्हें कभी कोई नीचा नहीं दिखाता था। अब अगर मेरे पिताजी ने कुछ गलती की या मेरे दादा ने कुछ गलत किया तो उसकी सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तुम जब भी मिलते हो यही हरकत करते हो। तुम्हारी आदत ही ऐसी है। तुम हो ही जमींदार की औलाद, तुम अकड़ू आदमी हो। तुम दूसरों को बढ़ते देख ही नहीं सकते, इसलिए जलन में बात कर रहे हो मुझसे और बदतमीजी से भी बात कर रहे हो। तुम मेरी नजरों से हट जाओ, मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहता। चले जाओ यहां से। रोहन, गलती तुम्हारी है। तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो जितेंद्र से? मैंने क्या बोल दिया? बस मैंने जो खरीदा था उसके बारे में ही तो बता दिया था। यही खुद से जला पड़ा है तो मैं क्या करूं? तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आ रही? रोहन, तुम ऐसा करो, तुम घर चले जाओ, मैं तुमसे घर आकर मिलता हूं। हाँ, मैं जा रहा हूं, मुझे भी इस गरीब आदमी से बात नहीं करनी। देखा योगेंद्र, रोहन ने मेरे साथ कैसी बात की। हर बार ऐसी ही बात करता है। मैंने तो आज तक इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बस मेरे पूर्वजों का इल्जाम मुझ पर लगाता रहता है। एक तो मैं ऐसी ही गरीबी की मार झेल रहा हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस दीपावली मैं कहां से रुपए लाऊं और अपने बच्चों के लिए मैं दीपावली के कपड़े, मिठाई और फटाके कहां से लाऊं। ऊपर से ऐसे दुश्मन जैसे दोस्त जिनसे बात कर दिमाग ही खराब हो जाता है। गलती मेरी है जितेंद्र, मुझे उसे तुम्हारे पास नहीं लाना था। अब वह सब छोड़ो जितेंद्र, मैं तुम्हारे लिए यह कुछ दीपावली की भेंट लाया हूं। यह क्या है योगेंद्र भाई? यह भाभी, बच्चे और तुम्हारे लिए कुछ दीपावली के नए कपड़े हैं और साथ में मिठाइयाँ और बच्चों के लिए फटाके भी हैं। धन्यवाद भाई, तुमने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब तुम ही देखो, तुम भी शहर में रहते हो और यह रोहन भी शहर में रहता है, लेकिन तुम मेरे साथ कितने अच्छे से व्यवहार करते हो और तुम मेरे परिवार के बारे में सोचते हो। तुम मेरी तकलीफ़ों के बारे में सोचते हो और सिर्फ सोचते ही नहीं, तुम उन तकलीफ़ों को कम करने के लिए मेरी मदद भी करते हो। लेकिन यह रोहन जो मेरी तकलीफ़ों पर हंसता है, मुझे चिढ़ाता है, अगर उसे मैं इतना ही बेकार लगता हूँ और इतना ही गरीब लगता हूँ, या मेरे दादा या पिताजी इन लोगों के साथ में इतना ही बुरा किया है, तो फिर यह मुझसे मिलने क्यों आता है? मत मिले मुझसे। अब वह सब बात छोड़ो जितेंद्र, और यह लो, यह थैला, और इसे जाकर घर के अंदर रखाओ। ठीक है योगेंद्र, तो तुम भी चलो ना अंदर। नहीं जितेंद्र, मेरे पास कुछ और थैले हैं, तो मैं सोच रहा हूं कुछ और 4-5 परिवारों को जिनको ज्यादा जरूरत है उन्हें मैं इसी तरह से यह दीपावली की भेंट कर दूं। यह तो अच्छी बात है योगेंद्र। ठीक है, मैं भी थैला रखकर अंदर से आता हूं, फिर हम दोनों गांव में घूम घूम कर जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें थैला बांट देंगे। अंकल, पूरब को कुछ लड़कों ने पेड़ पर बांधकर उल्टा लटका दिया है। जल्दी चलिए। यह क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ अंकल, आप जल्दी चलिए मेरे साथ। चलो।
यह किसने किया बेटा तुम्हारे साथ? अरे पहले उसे उतार तो दे। मैं उसे पेड़ पर चढ़कर धीरे से उतारता हूं। यह कैसे हुआ बेटा? यह किसने किया तुम्हारे साथ? नहीं पापा, मैं बस पेड़ पर अमरूद खाने के लिए चढ़ा था तो गलती से मेरा पैर पेड़ पर लटके एक रस्सी में फंस गया, जिससे मैं उल्टा लटक गया। अरे तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से खेला करो। यह क्या कह रहे हो पूरब? तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हें तो उन दो लड़कों ने पेड़ पर चढ़ाकर पेड़ से उल्टा लटकाकर बांध दिया था। तुम यह बात अपने पापा को क्यों नहीं बता रहे? गलती तुम्हारी थी। तुम ही थे जो उन लड़कों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल रहे थे और उन्होंने बदला लेने के लिए हमारे साथ ऐसा किया। और तुम तो मुझे छोड़कर डर से भाग गए। अब जाओ खेलो। अब ध्यान से खेलना। अब किसी पेड़ पर चढ़कर अपने आप को फिर से उल्टा मत लटका देना। नहीं पापा, हम अभी नहीं खेलेंगे। अब हम बाद में खेलेंगे। हाँ अंकल, मैं भी घर जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा करो पूरब बेटा, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें गांव के कुछ लोगों से मिलवाऊंगा और इन दीपावली के सामानों को भी बंटवाऊंगा। ठीक है पापा। अच्छा तो पूरब, मैं चलता हूँ। बेटा, मैंने जो थैला अभी पकड़ा है, इन्हें हम उन जरूरतमंद लोगों को बांटेंगे जो बहुत गरीब हैं। तो तुम इसमें मेरी मदद करना। पूरे गांव की तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन कुछ परिवारों की मदद तो जरूर कर सकता हूं। और इस मदद करने में तुम मेरी मदद करोगे। ठीक है पापा। अरे, ये लड़के को तो मैंने पेड़ से बांधा था, मगर अब तो यह अपने पापा को और अपने साथ में जितेंद्र काका को भी लेकर आ रहा है। लगता है इसने मेरी शिकायत अपने पापा से कर दी और उसके पापा मुझे मेरे घर पर डांटने के लिए आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं तो गुस्से गुस्से में उस लड़के को पेड़ से लटका दिया था। और मैं भी क्या करता? ये लोग भी तो मुझे ऐसा नीचा दिखा रहे थे कि जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी बदला लेने का सोच लिया। अब मैं भाग भी कहाँ सकता हूँ? अब गलती जो किया है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। खा लूँगा डांट और शर्मिंदगी सह लूँगा फिर से। बेटा, तुम्हारे माँ पिताजी घर में हैं? माँ तो नहीं है, पिताजी हैं घर पर। जरा बुलाओ, हम उनसे मिलने आए हैं। ठीक है। क्या हुआ? कुछ काम से आए हैं आप लोग? हम दीपावली की कुछ भेंट लाए हैं आपके लिए। पूरब बेटा, वह थैला उस बच्चे को दे दो। इस थैले में क्या लाया है आप लोगों ने? आप मुझे शायद नहीं पहचान रहे होंगे। मैं इसी गांव में ही बचपन में रहकर पढ़ा हूँ। मैंने भी गरीबी देखी है और उन गरीबी की परेशानियों को मैं भी समझता हूँ। लेकिन आज मैं उस गरीबी से निकलकर मैं आज अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा, जब मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ तो क्यों ना गांव के कुछ ज़रूरतमंद परिवारों को जो दीपावली में खरीदारी नहीं कर सकते अपने गरीबी के चलते, उन्हें मैं अपनी तरफ से दीपावली की कुछ भेंट उन्हें सौंप दूं। इस थैले में नए कपड़े, मिठाइयाँ और बच्चों के लिए फटाके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग अगर हर गांव में रहे तो कोई भी गांव के लोग किसी भी त्योहार में दुखी नहीं रहेंगे। सब खुशी से मिलजुल कर त्योहार मनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस दीपावली के भेंट के लिए। आपकी दीपावली शुभ हो।
इसमें तो मेरे लिए भी नए कपड़े हैं और माँ पिताजी के लिए भी नए कपड़े हैं और मिठाइयाँ भी और खूब सारे फटाके भी हैं। मैंने तो पिछले 3 दिवाली से नए कपड़े खरीद कर नहीं पहने हैं। इस बार मुझे भी नए कपड़े नसीब हो गए हैं, वह भी उस लड़के के पिताजी की वजह से। मैंने भी बेवजह उस लड़के को परेशान किया, लेकिन उस लड़के ने मेरे बारे में कोई भी शिकायत नहीं की। अगर शिकायत करता तो उसके पिताजी मुझे कुछ न कुछ सुनाकर जरूर जाते, लेकिन उस लड़के ने ना ही मेरे बारे में कोई शिकायत की और ना ही उस समय पर मुझे कुछ बुरा भला कहा। चुपचाप बस मुझे भेंट दे दिया। वैसे भी उस लड़के ने तो कुछ बोला नहीं था, वह तो दूसरा लड़का था जो बहुत बदतमीजी कर रहा था। मैं भी कैसा बेवकूफ़ हूँ। एक शहरी लड़के के चक्कर में सारे शहरी लोगों को मैं बदमाश समझने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ शहरी लोग गरीबों का दुख समझते हैं। मैं उसके पास जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। अरे मेरे घर के आगे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? मैं घर के अंदर जाकर देखता हूँ। क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? पिताजी बेहोश हो गए थे तो गांव वाले उठाकर घर तक लाए हैं। अभी तो ठीक है पिताजी। कैसे हो पिताजी? क्या हो गया था आपको? बस बेटा, रास्ते में मैं चल रहा था, अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं सड़क में गिर गया। वह तो भला है इन गांव वालों का, जिन्होंने मुझे उठाकर घर तक लाया। तो आपने सवेरे दवाई ली थी कि नहीं ली थी? नहीं, मैं दवाई लेना भूल गया था। क्या पिताजी, आप समय पर दवाई लिया करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं अगर पिताजी कहीं बेहोश पड़े रहते और उन्हें अगर कोई नहीं देखता तो पिताजी का क्या होता। जब तक हम हैं इस गांव में तब तक आपके पिताजी को हम कुछ होने ही नहीं देंगे। गांव के हर बुजुर्ग का ख्याल रखते हैं, चाहे वह कहीं पर भी गए हों, चाहे वह तालाब के पास गए हों, चाहे वह खेत में घूम रहे हों। हम अक्सर ख्याल रखते हैं कहीं किसी बुजुर्ग को कोई तकलीफ ना हो। और वैसे भी आपके पिताजी और आप दोनों तो हम जैसे गांव वालों का बहुत भला करते रहे हो, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है आप लोगों के प्रति। इसलिए धन्यवाद हमें मत कहिए। आप जैसे लोग तो हमारे जैसे गांव वालों के लिए भगवान समान हो। अगर हम आप लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो भगवान भी हमें कम सजा नहीं देगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। देख रही हो सुनिधि, गांव के लोग हमें कितना मानते हैं। पिताजी जब तक यहाँ रहे हैं तब तक गांव वालों की हमेशा कुछ ना कुछ मदद करते रहे हैं, कभी गांव वालों को नीचा नहीं दिखाया। जो भी पिताजी से गांव वालों के लिए मदद हो सके, पिताजी हमेशा गांव वालों के लिए मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते थे। इसलिए आज सारे गांव वाले पिताजी के बेहोश होने पर पूरे घर को ही घेर के खड़े हो गए। ऐसी एकता और प्यार हमें कहाँ मिलेगा शहर में। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। चाहे शहर में कितने भी बड़े घर बना ले, या चाहे कितना भी पैसा जमा कर ले, या कितनी महंगी कार ही क्यों ना खरीद ले, लगता तो हमें यही है कि इन सब चीज़ों से ही हमें इज्जत मिलती है। लेकिन इन सब चीज़ों से सिर्फ नकली इज्जत मिलती है। असली इज्जत तो लोगों की मदद करने पर ही मिलती है। और वह चीज़ मैंने आज यहाँ गांव में आके अपने सामने साक्षात देख लिया। भले ही आप मेरे लिए अब से सस्ती वाली साड़ी ही खरीदिए,
लेकिन गांव वालों की मदद अब मैं भी करूंगी, जो भी मेरे से बन पड़ेगा। मैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। टिंकू, ऐसा करो, अपने फटाकों को आज धूप में सुखाकर फिर कल सवेरे भी धूप में देर तक रखना, ताकि तुम्हारे फटाके अच्छे से फूटे और एक भी फटाके फुस्सी ना निकले। गांव वालों को दिखाना जो है, जब सब गांव वाले फटाके देखेंगे कि हमारे पास एक से एक अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फटाके हैं, तो फिर देखना कितना मज़ा आएगा। और मृदुला, तुम कपड़ों को अच्छे से प्रेस करना। कल हम दीपावली में उन्हीं कपड़ों को पहनेंगे और लोगों को दिखाएंगे। पिताजी, मैंने आपके लिए भी बहुत अच्छे कपड़े खरीदे हैं। आप उसे पहनकर एकदम जमींदार जैसे लगेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, आज पूरे घर में खूब सारी लाइटें लगा देता हूँ। इतनी लाइटें लगाऊंगा कि पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही घर बहुत ज़्यादा चमकता नजर आएगा। अब कैसी तबीयत है पिताजी आपकी? हाँ, अब ठीक है। दवाई जैसी ही ली, सब ठीक हो गया। वह गलती मेरी ही थी। सवेरे ही सवेरे मैं पता नहीं दवाई लेना ही भूल गया। क्या है कि तुम लोगों की आने की खुशी में मैं कुछ ज़्यादा ही इधर उधर के काम करने लग गया था, तो खुशी खुशी में मैं भूल ही गया कि मुझे सवेरे सवेरे दवाई भी खानी है। चलिए ठीक है, आपकी कम से कम तबीयत तो ठीक हो गई। और ज़्यादा भागा दौड़ी मत करिए पिताजी। दीपावली की तो सारी तैयारी हो ही गई है। हम बस साधारण सी दिवाली मनाएंगे। तो घरों में झालर वाला या बहुत सारी लाइटें नहीं लगाओगे? सिर्फ दिए जलाएंगे पिताजी। क्या है, आसपास के घरों में कोई तो ज़्यादा लाइटें नहीं लगाता है, तो क्यों मैं अपने घर को इतना ज़्यादा चमका के दूसरों के घर को अंधेरा सा दिखाऊं। अगर मैं गांव में दीपावली मनाने आया हूं, तो जैसे गांव वाले दीपावली मनाते हैं, जैसे वह अपने घर को सजाते हैं, वैसी ही मैं भी मनाऊंगा, वैसे ही मैं अपने घर को भी सजाऊंगा। मैं यहाँ कोई शहरीपना दिखाने नहीं आया हूँ। हम दिए से ही अपने घर को रोशन करेंगे। ज़्यादा महंगी लाइटों को लगाकर लोगों को मुझे नहीं जलाना है। मैं यहाँ गांव में अपने लोगों के साथ में दीपावली मनाने आया हूँ, अकेले दीपावली मनाने नहीं आया हूँ। सही सोच है तुम्हारी बेटा। अगर मैं शहर में रहता तो वहाँ तो चलो सभी लोग लाइटें लगाते हैं अपने घरों में, तो फिर मैं भी लगा लेता उन्हीं की तरह अपने घरों में खूब सारे लाइटें। गांव में क्या है ना, एक बात कहते हैं ना पिताजी, जैसा देश वैसा भेष। तभी ना लोग मुझे अपना समझेंगे। इसलिए मैं लोगों से अलग नहीं दिखना चाहता। मैं इस तरह दिखना चाहता हूँ कि मैं भी उन्हीं के बीच का उनका अपना ही साथी हूँ। और बेटा पूरव, तुम भी अकेले अकेले फटाके नहीं फोड़ना, दूसरे बच्चों के साथ में मिलकर फटाके फोड़ना। फिर देखना कितना मज़ा आएगा। अगर 4-5 लोग एक फटाके फोड़े, तो वह एक फटाका भी तुम सभी को कितना खुश करेगा, तुम देखना। जी पिताजी, पिताजी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से खेलना। पिछली बार की तरह अमरूद के पेड़ पर लटक मत जाना। और पूरब, तुमने अपने फटाके धूप में रख दिए? वह मैं कल ही कर दूंगा। 2-3 घंटे भी अगर धूप में रख दिए तो भी फटाके अच्छे से ही फूटेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। और बताओ, कितने सारे फटाके खरीदे हो तुम? जितना फोड़ सकूं या फिर जितना ज़रूरत की फटाके मुझे चाहिए थी, उतने मेरे पास फटाके हैं। फिर भी कितने रुपए तक के फटाके खरीदे? शायद 1000 रुपए के फटाके हैं मेरे पास। बस इतने से ही?
तुम तो बड़े गरीब निकले। कल देखना मैं कितने सारे पटाखे फोड़ूंगा। मेरे पास कम से कम 5 से 6 हजार रुपए के पटाखे हैं, वह भी एक से एक। जब मैं पटाखे फोड़ूंगा तो पूरे गांव वाले देखेंगे, सबके पटाखे खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं आखिरी तक फोड़ते रहूंगा, और वह भी अकेले, किसी को नहीं दूंगा अपने पटाखे। अब जैसी तुम्हारी मर्जी टिंकू। तुम चलोगे तालाब किनारे? मैं थोड़ा तालाब किनारे घूमने जा रहा हूँ। ना बाबा, यहाँ अकेले घूमना सही नहीं है। वह गांव के लड़के कहीं फिर मिल गए तो कहीं इस बार तालाब में डुबोकर तुम्हें न मार दे। ऐसा नहीं है टिंकू, तुम ही हो जो उस लड़के को उस दिन बहुत बेइज्जती कर रहे थे। तुम जानबूझकर उसे नीचा दिखा रहे थे, इसलिए उसने भी हमें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। लेकिन तुम तो भाग गए और तुम्हारी जगह मैं फंस गया। मतलब तुम्हारे पेड़ पर लटकने का कारण मैं हूँ, वह बदमाश लड़के नहीं। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। एक तो मैंने भागकर तुम्हारे पापा को बुलाया और उल्टा तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि गांव के लड़के अच्छे हैं। तुम ही थे जो उन्हें चिढ़ाकर उन्हें उकसा रहे थे, इसलिए वह भी गुस्से में आकर हमसे बदला लेने लग गए। मैं क्या चिढ़ा रहा था? मैं तो सिर्फ बता रहा था जो सच है। अब वही चिढ़ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुमको समझाना ना दीवार में सर्प ठोकने के बराबर है। ठीक है भाई, गलती उन लड़कों की है। तुम बताओ, तुम मेरे साथ तालाब चलना चाहोगे, हाँ या नहीं? मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम ही जाओ अकेले। अरे वह बदमाश लड़के आज फिर आ रहे हैं। आने दो, देखता हूँ क्या करते हैं। मुझे माफ़ कर दो। मुझे भी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी गलती? वह उस दिन जिस दिन तुमने मुझे पेड़ पर उल्टा लटका दिया था। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं हम। हम असल में ऐसे लड़के नहीं हैं। वो क्या है ना कि ज़्यादातर जो शहरी बच्चे होते हैं ना, वह हमें हमेशा नीचा दिखाने की और जलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं भी उसी बात को लेकर गुस्सा था। तो मैंने सोचा तुम दोनों भी शहर के लड़के हो, तो तुम लोग भी वैसे ही डिंग मारने वाले लड़के होगे और हमें कुछ भी बोलकर सुनाकर हमें नीचा दिखाओगे। इसलिए मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, जबकि तुम ऐसे नहीं हो। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तो उस टिंकू की है जो दूसरा लड़का था ना मेरे साथ। वह जिस तरीके से तुम दोनों के साथ में बात कर रहा था, वह तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने भी उसे मना किया, लेकिन वह थोड़ा घमंडी जैसा लड़का है, और जिस तरीके से उसने तुम लोगों से बात की थी, तो उसमें गुस्सा होना तो स्वाभाविक है, और उसके चक्कर में मैं फंस गया। चलो कोई बात नहीं, मैं उस बात को लेकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ तुम लोगों से। और उस दिन तुमने जो अपने पिताजी के साथ में जो भेंट ला कर दी दीपावली के लिए, उस थैले को मैंने खोल कर देखा। तो कैसा लगा तुम्हें दीपावली की भेंट? बहुत ही अच्छा लगा। मेरे माँ पिताजी दोनों खुश थे और मैं तो कुछ ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं दीपावली पर नए कपड़े ही नहीं खरीद रहा था। पुराने ही कपड़ों से दीपावली मना रहा था। यह पहली बार है 3 साल में कि मैं इस बार नए कपड़े पहनूंगा और खूब पटाखे भी फोड़ूंगा। जितने पटाखे तुमने हमें दिए हैं वह तो बहुत ही ज़्यादा है, उसे तो हम रात भर फोड़ सकते हैं। इस खूबसूरत सी भेंट के लिए
मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। इस बात से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सारे शहर के लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे तुम और तुम्हारे पिताजी। चाहते तो यह सब बिना दिए भी तुम अपनी दिवाली अच्छे से मना सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने इस तरह की दीपावली की भेंट हमें ही नहीं और भी कई सारे परिवारों को भी दी है, और वह सारे के सारे परिवार बहुत खुश हैं और कल दीपावली की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा करना, अपने साथियों को भी मेरे घर पर ले आना, हम सब मिलकर एक साथ पटाखे फोड़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तुम हमारे साथ पटाखे फोड़ोगे? हाँ, क्यों नहीं। दीपावली अकेले मनाने में थोड़ी ना मज़ा आता है। दीपावली तो लोगों के साथ में, अपनों के साथ में ही मज़ा आता है। तो कल मैं अपने बाकी दोस्तों को भी साथ लेकर तुम्हारे घर पर आऊँगा रात में पटाखे फोड़ने के लिए, फिर एक साथ मज़े करेंगे। हाँ, मेरे घर पर ज़रूर आना, मैं तुम्हें और भी कई सारी अच्छी मिठाइयाँ खिलाऊंगा। अच्छा, एक बात तो मैंने तुमसे पूछना ही भूल गया। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? मेरा नाम पूरब है और जो वह लड़का था ना मेरे साथ, उसका नाम टिंकू है। और तुम दोनों का क्या नाम है? मेरा नाम रघु है और यह मेरा दोस्त ध्रुव है। अब तो हमारी दोस्ती हो गई है, तो क्यों ना तुम मुझे पूरा गांव घुमाओ? हाँ, क्यों नहीं। चलो, हम जंगलों में भी घूमेंगे, खेतों में भी घूमेंगे, नदी तालाबों में भी कुछ देर बैठेंगे। हाँ, चलो। श्रेया बेटी, तुम्हारे पिताजी ने घरों में झालर वाली लाइटें नहीं लगाई हैं क्या? नहीं अंकल, हम दिया जलाकर रोशनी फैलाएंगे। कैसा कंजूस है तेरा पापा। मेरे घर को देखो, मैंने तो पूरा घर को नए नए झालरों से और लाइटों से फिट करके ऐसा चमकदार बनाया है कि इसकी चमक रात में देखने में बहुत मज़ा आएगा, और गांव में सबसे ज़्यादा चमचमाता घर मेरा ही होगा। हाँ अंकल, रात में आपका घर बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है बेटा, तुम रंगोली बनाओ, मुझे भी घर पर काम है, मैं चलता हूँ। भले उनके पटाखे मेरे से सस्ते हैं, लेकिन वह लोग इतना मज़ा कर रहे हैं उन सस्ते पटाखों को भी फोड़कर। उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि महंगे पटाखे फोड़ने में कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो सबके साथ पटाखे फोड़ने में है। मैं तो वैसे भी इनको दिखाने के लिए और जलाने के लिए पटाखे फोड़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं ही इनकी खुशी देखकर जल रहा हूँ।
मेरे तरफ तो और मेरी पटाखों की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। वह लोग भले थोड़े ही पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन खूब मज़ा कर रहे हैं। ऐसा करता हूँ, मैं भी जाता हूँ उनके पास। यहाँ अकेले पटाखा फोड़ने में मज़ा नहीं है। और रही बात उन लड़कों की जिन्हें मैं उल्टा पुल्टा कह दिया था, उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा और सबके साथ फोड़ूंगा। मैं अपने पटाखे भी उनके पास लेकर चलता हूँ। पूरब, मैं भी तुम लोगों के साथ में पटाखे फोड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए पटाखे लेकर आया हूँ और मैं भी तुम सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस दिन मैंने तुम लोगों के साथ में बड़ा गलत व्यवहार किया। अरे कोई बात नहीं, गलती हमारी भी थी। चलो सब मिलकर पटाखे फोड़ते हैं और मज़ा करते हैं और छोड़ो वह सब पुरानी बातें। मृदुला, हमें तो कोई भी गांव वालों ने बधाई नहीं दी, जबकि योगेंद्र के यहाँ तो खूब भीड़ लग रही है। हाँ जी, जबकि हमने इतना घर को सजाया, इतने पटाखे फोड़ रहे हैं और खूब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी खरीदी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से उतना मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ अकेले अकेले दिवाली मनाने में कोई मज़ा नहीं है। काश कोई हमारे घर भी आता, मिठाई लेकर हमें भी बधाई देता। हम भी उनके साथ में मिलकर पटाखे फोड़ते तो कितना मज़ा आता। कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे हम शहर में रहते हैं, पूरे गांव में सबसे ज़्यादा जगमगाता हुआ हमारा ही घर है और हमारे घर के सामने सबसे ज़्यादा पटाखे भी फूट रहे हैं। यह जो हमारे घर नहीं आ रहे हैं ना, ये सब जलते हैं हमसे। यह सब छोटे लोग हैं ना, ऐसी ही आदत होती है इनकी। खुद तो आगे बढ़ते नहीं हैं, लेकिन किसी और को भी आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। चलो छोड़ो, हम तो मज़ा कर रहे हैं, हम तो अच्छे कपड़े पहने हैं। लाओ मिठाई लाओ, हम खाते हैं अच्छी अच्छी मिठाइयों को। हमें नहीं ज़रूरत है किसी की, हम अकेले ही खुश हैं। अरे देखो, टिंकू के घर पर आग लग गई है। अरे हाँ, यह कैसे हुआ? शायद कुछ पटाखों की आग वहाँ पर चली गई होगी गलती से। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। मैं जल्दी जाकर मम्मी पापा को बताता हूँ। मम्मी पापा बाहर चलिए, घर की छत में आग लग गई है। आप लोग जल्दी घर से बाहर निकलिए, वरना घर में आग लग जाएगी। शायद शॉर्ट सर्किट हो गया होगा या पटाखों की वजह से कुछ आग छत पर चले गए हो। इस वजह से भी हो सकता है। अब वह सब छोड़िए, पापा चलिए जल्दी बाहर चलिए। अरे यह तो बहुत बड़ी आग है, इसे मैं अकेले कैसे बुझाऊंगा? अरे देखो, इस घर में आग लग गई है। यह आग ज़्यादा ना फैले, इसलिए हमें इस आग को जल्दी से जल्दी बुझाना होगा। चलो ऐसा करते हैं, हर कोई बाल्टी में पानी ला ला कर एक साथ इस घर में डालते हैं, फिर यह आग काबू में आ जाएगा। अच्छा हुआ, आप लोगों की वजह से मेरा घर जलने से बच गया। वह आग ज़्यादा नहीं फैला, सिर्फ ऊपर तक ही था, वरना आज के इस दीपावली के दिन मेरा घर तो जल के राख हो जाता।
मैं अकेले इसको बुझा भी नहीं पाता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कुछ नहीं होता रोहन, यह तो हमारा फर्ज है। तुम भी हमारे गांव के ही आदमी हो, तुम्हारे साथ हम कैसे गलत होते देख सकते हैं। तुम्हारे अलावा किसी और का भी घर होता तो हम सब मिलकर उस घर को भी जलने से बचाते। मुझे माफ़ कर दो जितेंद्र, और मैं सारे गांव वालों से भी माफ़ी मांगता हूँ। किस बात की माफी मांग रहे हो? इस आग को तुमने थोड़ी ना लगाया है। यह तो गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया होगा या फटाकों की आग से घर पर आग पकड़ ली होगी। बात वो नहीं है। बात यह है कि मैं जो भी चीज़ करता हूँ मैं सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही करता हूँ। चाहे वह महंगे फटाके हों या अच्छे कपड़े हों या घर को अच्छा सजाना हो लाइटों से, यह सारा चीज़ मैं सिर्फ दूसरों को जलाकर अपने आप को खुश करने के लिए करता रहता हूँ। लेकिन देखा जाए तो अकेले में कोई खुशी नहीं मिलती। खुशी तो सबके साथ ही मिलती है। वहीं भले योगेंद्र ने अपने घर को ज़्यादा लाइटों से नहीं सजाया है, लेकिन उसके घर में इतनी भीड़ को देखकर अच्छे से समझ आता है कि रोहन के परिवार को गांव के लोग पसंद करते हैं और उनके परिवार को इज्जत देते हैं। वहीं आज दीपावली के दिन मेरे घर पर तो मुझे कोई भी बधाई देने नहीं आया। मैं अकेले ही अपना मिठाई खा रहा हूँ और अकेले ही हम फटाका फोड़ रहे हैं। सच बताऊँ तो कोई भी त्यौहार अकेले मनाने में मज़ा नहीं आता है। ना किसी को नीचा दिखा के त्यौहार मनाने में मज़ा आता है। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को खुश रख रहा था। आज देखो, मेरे घर पर जब आग लगी तो सारे गांव वाले मिलकर इस आग को बुझाने आ गए और जितेंद्र और तुम भी इस आग को बुझाने आ गए, जबकि मैंने तुम्हारा और गांव वालों का कई बार अपमान किया, लेकिन तुम लोगों ने मुसीबत में मेरी आके मदद की। इसलिए मैं तुम सभी से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। अब वह सब पुरानी बात है, अब छोड़ो और चलो सब साथ में फटाका फोड़ते हैं और दीपावली मनाते हैं। त्योहार का असली मज़ा अकेले में नहीं आता, सबके साथ में आता है। इसलिए दीपावली सबके साथ मनानी चाहिए, अपनों के साथ मनानी चाहिए, सारे गांव वालों के साथ मिलकर दीपावली मनानी चाहिए। तभी तो असली मज़ा आता है इन त्योहारों का। तो चलो सारे झगड़े, सारे मतभेद, अमीरी गरीबी छोड़कर सब एक साथ खुशी से दीपावली मनाते हैं।